देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 25 है, इधर इधर 625 है, तो ये बेस तो हमेशा पहले बराबर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करिए, 25, ये 25 का स्क्वायर है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, 25 का स्क्वायर और 2 से अंदर से गुणा होगा तो ये एक्चुअली में क्या लिख जाएगा, 25 2x माइनस 3, तो ये 2 अंदर से गुणा होगा तो 4x माइनस 6 हो जाएगा। और इधर भी 25 है और उसकी पावर 6 है और उसकी पावर 1 6 ये 10 है, लेकिन यहाँ पे एक इतना इजी दिया हुआ है कि एक 1 दिया हुआ है, और 1 की पावर 6 हो या कुछ भी हो, 1 की पावर हो हमेशा 1 ही रहेगी, और 6 की पावर 1 यानी ये 6 ही रहेगा, तो यानी 25 की पावर 6। अब इसको हम कंपेयर करा देते हैं दोनों साइड में, तो हमें कंपेयर कराने हमें x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे पूछा भी है कि x की वैल्यू 4x माइनस 6 बराबर 6, तो ये 6 इधर जाएगा 12 और 12/4 टोटल आ जाएगा 3, ठीक है। ये एक्चुअली में यहाँ आंसर 3 हो गया। आप इसको जस्ट विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं, विदाउट पेन पेपर। और यहाँ पे एक तरीका और भी है कि आप इतना अगर एक बार बना लिए कि 25 की पावर 6, तो यहाँ पे कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, वैल्यू पुट करके आप यहाँ से शुरू करिए कि अगर यह 2 दूनी 4 में से 3 गया, नहीं हो रहा है, मतलब इसको आप इस लेवल पे अगर बना लेते हैं कि 25 की पावर यहाँ पे 2:2x माइनस 3 बराबर 25 की पावर 6, तो अब इसमें x की वैल्यू रख के आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं। अगर यहाँ 3 रखें तो 3 दूनी 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, और ये 2 बाहर है तो 6 बराबर हो जा रहा है, तो ऐसे भी आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखें और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको नॉर्मली पहले कई लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 36 से 2 बार इसको काट देंगे 72, और उसके बाद 99 ऐसे लिखेंगे कि 99 इंटू 1 और प्लस 35 और होल में गुणे 2, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पहले इसको हालांकि हमें करना है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला हम जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, इसको 99 इंटू 36 प्लस 35, अब इससे 2 बार ये कट जाएगा तो यहाँ पे होल बार आ जाएगा 2। तो अगर देख लीजिए लास्ट में 0 है, इधर 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो एक बार हम यूनिट डिजिट पे देख लेते हैं। 9 छंग 54 होता है, ठीक है। 4 में 5 आएगा तो ये 9, 9 दूनी 18, तो यानी ये दोनों नहीं होंगे। अब आप 50-50 पे आ गए, ठीक है। मतलब कैसे किया कि आप यूनिट डिजिट देखिए कि ये 9 छक 54 होता है, 54 और 4 में लास्ट का यूनिट डिजिट जुड़ेगा 9, हो जाएगा 9, और अगर ये 9 हो रहा है तो 9 में ये बाहर 2 से गुणा होगा तो 18, लास्ट में 8 आएगा। अभी इसको आपको डिटेल्स थोड़ा सा आगे मतलब सॉल्व कर लीजिए, फिर ये आ ही जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 99 को कर लीजिए 100 माइनस 1 और इंटू 36, तो 36 ये हो जाएगा 3600, और में से 36 घटा दीजिए और प्लस 35 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे बाकी बचेगा -1, और अंदर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 36 दूना 7200 और -2, 7200 में 2 घटा दीजिए, तो ये 2 कम है, ठीक है। तो ये आपका इजी समझ लीजिए। इससे इजी आप कैसे करेंगे, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा यूनिट डिजिट पे कमांड होगी तो कैलकुलेशन, ये बहुत कम कैलकुलेशन आपको आती है तो भी आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, 8 गुणे 9 3 गुणे 12, ठीक है। इसको पहले ऑब्जर्व करिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्व करिए। +3, तो ये एक ब्रैकेट में इधर है, ठीक है। फिर डिवाइड का ये साइन लगा है, फिर ये है और ये है, तो आप ऐसे एक देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले नॉर्मली आप लिख लीजिए जैसे है। आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं कि 8 9 72, 12 3 36 और +3, तो 72 3 75 और 36, तो ये 6 5 11, ये होता है 70 30 100, 111, ऊपर 111, फिर 12 3 36 और 81/9 9 9 9 81, तो 36 और 9 6 15 45, ठीक है। 45/111, इसको आप सॉल्व करना है तो ये दुगने में जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आपके 50% चांसेस हो गए कि आप सही कर सकते हैं। फिर इसको देखिए 2 बार जाएगा, इन दोनों में कोई हो सकता है। 45 दूना 90, 90 और 21 कितना होता है 111, तो ये ऊपर 21 बचा और नीचे 45 बचा, यानी 2, फिर एक दशमलव लगेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, और 45 दूना 90, 9 दूनी 18 180, यानी 4 बार में जाएगा, तो यानी दशमलव। बस पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये है आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे कुछ नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी स्पीड, मतलब आप किसी भी चीज़ को कैसे डील करते हैं उसको देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं और किसी ऐसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन लिए हैं कि कम से कम ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लिए हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि आप देखेंगे इसके एग्ज़ाम के क्वेश्चन को तो ये तो मान लें एक साइक्लिक में लिया है तो आपको ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको घुमा देंगे अगर आपने CGL लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी है तो। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। वन अपान और ये ब्रेकेट में कितना है, यहाँ से पूरा है, ये पूरा 1 अपान में इतना है। तो आप ये देखिए इसको, सॉरी इसमें 1/4 और फिर उसके अपान में ये है, फिर उसके अपान मतलब बटे में ये, फिर उसके बटे में ये है। तो इसको कैसे करेंगे आप? तो इसको करने के लिए आप सीधे सीधे सिंपली शुरू कर दीजिए। ऐसे लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 1 अपान, ये हो गया 4 प्लस 1 अपान, फिर 4 प्लस 1 अपान 4 माइनस 1/4। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन जो आप करते हैं वैसे ही क्वेश्चन करेंगे आप। 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15, मतलब नॉर्मल ये इसका करने का तरीका यही है। बाकी आप कुछ भी नए तरीके से करें वो वैसे ही रहेगा। इसको करते हुए पलटते चले जाइए। इसको क्या, 4 चौक 16 में से 1 गया 15, 15/4, 4 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 चौको 60, 4 64। तो यहाँ पे जब ऊपर 64 होगा, यहाँ 64 होगा, नीचे 15। अब 15 ऊपर जाएगा, नीचे 64 होगा, तो 64 चौका बस 64 गुणे 4, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, सॉरी प्लस 15 यानी ऊपर तो 64 आएगा, बस यही ऑप्शन सही है। यानी ये 64 यहाँ पे ऊपर जाएगा, बस बाकी हमें कुछ कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं। ये है आपकी ऑब्जर्वेशन। अब इसमें आप ये कहें कि कुछ मुझे आता नहीं ऐसा है, तो इसमें थोड़ी सी आपको सिंप्लीफिकेशन होता ही इसीलिए कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, ऑब्जर्वेशन कैसी है। क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बस खाली नंबर्स का खेल होता है। तो थोड़ी नंबर सिस्टम आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कुछ आने चाहिए बस, और प्लस माइनस कैलकुलेशन इसका ऑपरेशन आना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये गुणे ये कितना आएगा। तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करिए। पहले यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 2 3 5 के बाद है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लग गया, ठीक है। अब दशमलव यहाँ पे लग गया। अब 8 से आप गुणा करिए, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 4 60, और 8 सत्ते 56 4 60, और 8 एकम 8 और 6 14, यानी दो अंक बाद दशमलव, हमारा ये आंसर आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको 4 3 12 और 2 14, 14/3, इसको इतना लिख लीजिए। तो 14/3, उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये अंदर है, डिवाइड है, अभी रहने दीजिए, ठीक है। 3 एकम 3 2, 5/3, उसके बाद माइनस 1/2 बाहर ले लीजिए, अंदर आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 दूनी 4 1 5, 5/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ठीक है। अब इन सब का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इसमें 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, तो 15 यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 15 माइनस 2 और 1, यानी -2 और -1/6, ये इतना हो जाएगा। 2 1 3, ठीक है, 15 में से 3 गया 12, 12/6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 2। तो ये इस टोटल का मतलब आ जाएगा यहाँ पे 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 3/3, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, और इसको पलट दीजिए, यहाँ गुणे का साइन लगा दीजिए, तो 3/2। अब 2 सत्ते 14 और 3 से 3 कट गया, आंसर आपका सी। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसको इससे इजी गोइंग में आप नहीं कर सकते, कैसे भी करें, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होगी तो आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं बस, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे दिया है कि इतना आपको दिया है, बेस 95 95 95 95, बस आपको ऑब्जर्व ये करना है कि हमें गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाते हैं और भाग में घट जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये पावर आप जोड़ दीजिए। 2 2 1 3 यानी 3.7, ये है 3.7, और इधर है, इसको माइनस कर दीजिए, 9989/1000 4 टाइम, और इधर 1 टाइम, ठीक है। और इधर भी ये टोटल 95 में ऐसे पावर में आ जाएगा, ठीक है, 95 के पावर में आ जाएगा, और इधर 95 की पावर n है, तो 95 की पावर n बस कंपेयर करना रहेगा, तो ये n इक्वल में आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दशमलव नहीं रहेगा, 37/10। अब यहाँ पे 3 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 1 2 3 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 जीरो लगाते हैं, बस। अब 3700 1000 में से 98 फिर
और 9 9 इतना घटा देते हैं बस। 10 में से 9 गया 1, 9 यहाँ पे बचा कितना 9, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 6 बचा, 6 16 में 36, यानी 36 में से 9 गया 27 और 4 0 हैं 2.70, दिस इज द आंसर। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन आनी चाहिए, हम आपको बताने के लिए थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा तो आप बोर हो जाएंगे इस वजह से। ठीक है, नहीं तो हम मेंटली भी इसको कुछ मतलब टाइम थोड़ा सा लगेगा, 20 सेकंड 15 सेकंड इतने में कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी क्या ईजी हो सकता है, आपको बस ऑब्जर्वेशन और क्यूब आने चाहिए। यहाँ पे 81 है, 81 है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस चीज़ का क्यूब है। 9 का क्या होता है, वैसे तो होता है ये 27 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, 27 का स्क्वायर भी होता है, और 1/27 का स्क्वायर यानी 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये 3 का क्यूब और एक स्क्वायर यानी 3 की पावर 6 हो सकता है। ठीक है, तो अगर 3 की पावर 6 हो सकता है तो पावर ये है अपना -2/3 है, तो इसको अगर हम ये माइनस पावर है इसको पॉजिटिव करना चाहें तो ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का 3 की पावर 6 हो जाएगा और गुणे 2/3 ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब 3 से 2 बार कट गया तो ये हो जाएगा 4, 3 की पावर 4, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81, और 81 वो भी 81 ये भी नेगेटिव का आंसर हो जाएगा। बस अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ट्रिकी वे में कर लें क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये एक्चुअली में आप कैलकुलेशन ठीक ठाक, आप पहले कैलकुलेशन को देख लेते हैं। मान लीजिए 19 है, 19 से कम से कम यहाँ पे 2 डिजिट सेम आ रहे हैं, तो तकरीबन हमें 2-3 डिजिट तक देखना पड़ेगा। तो 19 9 171, 17 19 9 171 और 7 78 और 10 188, यानी ये हो गया हमारा 18 रिमाइंडर बचा। ठीक, और फिर इसमें ऐसे करके हम अगर मान लीजिए 1 से करते हैं तो पहले 1 1 1 1 ऐसे उतर आएगा, फिर 1 से करेंगे 1 1 1 ऐसे आएगा, फिर 1 से करेंगे तो फिर हमारा 1 1 1 ऐसे, इसको हम 1 2 3 ऐसे ये लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 ये 3 डिजिट हम ले लेते हैं इसका, फिर इसको 7 7 49, ठीक है, फिर 7 7 49 और 9 4 13 समथिंग। ठीक है, 7 7 49 यानी ये भी ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप इसको 9 और 9 3 12, मतलब ये दो डिजिट हम इधर ले लिए 2 9, तो हम ज़रा जोड़ते हैं 1 1 और 9 9 2 11, यानी लास्ट में 1 आएगा जो सब में है, 8 2 10 2 12 और एक 13 यानी 31 आएगा जो कि 3 में है। अभी एक डिजिट आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें भी इन्हीं दोनों में से एक हो सकता है। तो इसको हम एक तरीका और लगा के देखते हैं कि आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके एक तरीका हो सकता है कि इसका यूनिट डिजिट लगाइए, तो यूनिट डिजिट लगा के एक बार हम देख लेते हैं। हालांकि ये लक पे डिपेंड करता है, काम कर भी जाए या ना करें। तो इसका एक तरीका है कि जैसे जो 9 होते हैं यूनिट डिजिट में, जो 9 होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो ये 9 4 है नहीं काउंट करेंगे, 9 1 10, और यूनिट मतलब सिंगल डिजिट में लाना, 9 1 10, 10 में 1 आया, फिर यहाँ पे 4 1 हैं और यहाँ पे 3, तो यानी 4 और 3 4 3 12 और 12 का 2 1 3 यानी प्लस 3 हो गया, 7 3 21 2 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 मिलेगा और 7 दूनी 14 4 1 5 मिलेगा, तो यानी 5 3 15 15 यानी 7 3 21 2 1 3 हो जाएगा और 7 दूनी 14 7 7 49। ठीक है, यहाँ पे 7 7 14 7 3 21 2 1 3, यहाँ 7 7 14 14 4 1 5, तो 5 3 15 15 और 5 1 15 हो जाएगा, 15 को 5 1 6 लिख सकते हैं 6, तो 6 3 9 1 10 10 होना चाहिए, 6 3 9 1 10 होना चाहिए हमें। तो 9 हटा देते हैं, इसमें भी 3 3 6 1 7, ठीक है 7 ये नहीं हो सकता हमारा, फिर 9 हटा देते हैं 2 1 3 और 3 6 1 7 ये भी नहीं हो सकता हमारा, और यहाँ पे 7 3 10 3 13 1 14 3 17 1 18, ये 8 1 9 होगा, ये भी नहीं होगा, फिर 3 2 5 1 6 1 7 ये भी नहीं होगा, यानी हमें कैलकुलेशन हमारे यूनिट डिजिट में कहीं मिस्टेक हुई है। चलिए देखते हैं कि 9 1 10 10 का 1, ठीक है, सॉरी चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको एक यूनिट डिजिट तरीके से भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम ट्राई करें तो अगर सब 9 हैं तो इसको हम 9 काउंट करेंगे, और क्योंकि 9 का गुणा भाग सब कुछ 9 ही आएगा, ये यूनिट डिजिट, और 1 9 1 10 10 का इसको 1 कर लेंगे, यानी यहाँ पे हमारा 9 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे हमारा 3 आएगा, यहाँ पे 7 3 21 2 1 3 आएगा, यहाँ पे 7 7 7 14 14 4 1 5 आएगा, और ये बिल्कुल अपने जो भी साइन में है वो प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो 4 3 12 12 यानी 2 1 3, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे भी प्लस है, तो 5 3 15 5 1 6, तो 6 3 9 9 18 यानी 8 1 9, टोटली हमारा 9 आना चाहिए सम।
तो इसमें 9 कट गया, 1 1 2 3 5 1 6 1 7 नहीं है, 7 3 10 3 13 1 14 3 17 1 18 8 1 9, ये देखो आप आ रहा है, 9 कट गया, 2 1 3 3 6 1 7, ये नहीं है, 9 कट गया, 3 3 6 1 7, ये तो ये 9 क्यों काटा, क्योंकि 9 पे कोई भी चीज़ 9 में जैसे अगर जोड़ोगे तो एक बार 9 के बाद वो रिपीट होना शुरू हो गई, जैसे 9 के बाद फिर 1 2 3 4 फिर से हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो ऐसे भी अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बाकी आप कैलकुलेशन करते रहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो बिल्कुल बिना हेडक करिए कैलकुलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, संख्या को इस प्रकार दो भागों में पार्ट में बांटा जाता है, दो भागों में, कि पहली संख्या का वर्ग, मान लीजिए पहली संख्या x है, उसका वर्ग दूसरी संख्या y से अगर 5 अधिक है, मतलब ये कह रहे हैं कि पहली संख्या के वर्ग को दुगुना किया जाता है, तो अगर दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी दूसरी संख्या से क्या है 5 अधिक, यानी अगर हम दूसरी संख्या में 5 अगर जोड़ देंगे 5, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये अपने नंबर हैं, अब इन दो संख्याओं को हमें फाइंड आउट करना है। ये तो x वाला मेथड हो, तो इसका एक तरीका है कि ये दो नंबर हैं, इन दोनों का सम हमारा 40 आना चाहिए, मतलब 2x² प्लस y प्लस 5 बराबर 40। तो ये अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, इसको करते करते आप मर ही जाएंगे। तो बस भैया एक चारा बचता है कि इसके ऑप्शन को लें और ट्राई करें। तो हमें इसको 2x² फॉर्म में और y + 5 के फॉर्म में लाना है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसको हम क्या करें, ये संख्या है, इस संख्या का स्क्वायर 49 और बटा 2, और इनमें 2 से गुणा करें तो ये ख़त्म हो जाएगा 49, तो यानी ये पहले ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, यहाँ 4 होगा तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ बटे 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जैसे इसमें दिया है एक संख्या है 40, इसको इस प्रकार दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि पहली संख्या का जो स्क्वायर है, यानी पहली संख्या x मान लो, इसका स्क्वायर को 2 गुना करेंगे तो दूसरी संख्या मान लो y, तो उससे 5 अधिक, यानी y में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो इससे ये 5 अधिक हो जाएगा, या इसको इधर 5 लोगे, 5 इसमें से कम करेंगे तो y के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, या इसी को हम इसमें से 5 घटा के देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तो अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब हम ऑप्शन पे जरा एक बार नज़र मारेंगे। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, हमारा पहला ऑप्शन लेते हैं, बस 1-2 ऑप्शन रैंडम में से चूज़ करना, किस्मत होगी तो पहले वही ऑप्शन समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन लेते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं कि 7 7 49 बटे 4 4 गुणे 2, क्योंकि ये वाला इस फॉर्म में हो गया -5, तो ये 2 से 2 कट गया। अब जो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 2 बचा, नीचे 2 बचा, और ये -5 है तो 2 पंचे 10, 49 और 10 59 होगा, 59/2। तो क्या इसके बराबर आ रहा है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि 9वां 81 बटा 4 गुणे 2 - 5, ये हम इस फॉर्म में लिख दिए। अब 2 से 2 काट दिए, यहाँ पे 2 आया, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10 और 10, यानी यहाँ पे 10 और बटे 2, तो 81 में से 10 गया, 71 बटे 2, यानी ये y के बराबर हो गया, यानी ये दोनों साइड बराबर हो गई, यानी ये ऑप्शन होगा। बस ये हम तरीका अपनाएंगे, बाकी तो हम x y अपना कर ही लेंगे और देखते रहेंगे, जो हम ट्रेडिशनल जानते हैं, ये तरीका है मेरा। जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से इक्वली बांटा गया। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। मतलब एक बॉय है, इसको जितनी नोटबुक मिली वो टोटल जो बच्चे थे टोटल का 8 ये एक बच्चे को मिली। ठीक है, एक बॉय को मिली। यदि बच्चों की संख्या कितना हो जाती है, t/2 हो जाती है, मतलब टोटल बच्चों की संख्या आधी हो जाती है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली, यानी 16 नोटबुक। ये किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर हुई। तो टोटल कितनी बांटी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखते हैं कि किसी कक्षा के बच्चों को मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। इसमें आप एक ट्रिक टाइप का भी यूज कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी, क्या हमसे पूछा, बच्चे नहीं पूछे, हमसे पूछा है नोटबुक। तो इसमें एक आप गेस लगा सकते हो। अगर ऑप्शन देखिए, अगर आप पिछले कई टाइप के क्वेश्चन या कई बार ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो गेस लगा के आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, ये नहीं, ये हो सकता है। क्योंकि आप किसी का क्या देखें, स्क्वायर या स्क्वायर रूट या ऐसे कुछ क्यूब रूट, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन देखें तो ये कैसे आया, तो ये थोड़ा सा हम एक्चुअली में आप कहेंगे कि मैंने पहले से कर रखा, ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस किए थे तो उसका ये नतीजा है कि मुझे समझ में आ गया। तो
अभी इतना किसके पास टाइम है कि पहले सॉल्व करें फिर उसके बाद देखें, तो इसी वजह से मैं देख रहा हूँ अभी कि आप लोग कैसे करेंगे। इसको क्या करेंगे, आप वैसे भी कर सकते हैं, एक्स वगैरह मान के कर सकते हैं, ऑप्शन बेस्ड भी कर सकते हैं। तो इसको आप देखिए, मान लीजिए कि क्या है, किसी कक्षा के बच्चों को मुफ्त नोटबुक, ठीक, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ, प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिली, मान लीजिए टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल जो भी बच्चे हैं, और बच्चों की संख्या का 1/8 एक बच्चे को, मान लीजिए ये बच्चा है, ये बच्चा, ठीक है, इसको मान लेते हैं P, इसको इतनी नोटबुक मिली, यानी टोटल जितने बच्चे थे 100, 500, 1000, ठीक है, उसका 1/8 हम एक बच्चे को नोटबुक देते हैं। यदि बच्चों की संख्या कितनी हो जाती है, T से T/2 हो जाती है, T/2 हो जाती है, ठीक है, T/2 हो जाती है, तो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक कितनी मिलती है, 16। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलती है, 16 नोटबुक मिलती है। ये बराबर नहीं रहेगा, तो एक बच्चे को, यानी इस P वाले बच्चे को कितना 16 नोटबुक मिलती है। तो आप ज़रा देखिए कि हमें टोटल कितनी नोटबुक बांटी गई, इसके बारे में हमें बताना है। तो एक बच्चे को इतनी नोटबुक मिली, ठीक है, एक बच्चे को इतनी नोटबुक मिली, यानी T/8 एक बच्चे को नोटबुक मिली। हमारे पास बच्चे कितने हैं, हमने माना था T, तो इसको T, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारे नोटबुक हो जाएंगी T²/8, ठीक है, 8, ठीक। अब यहाँ पे ये बुक, अगर ये बच्चे आधे हो गए, बच्चे आधे हुए, तो एक को मिली 16, एक को मिली 16, और ये बच्चे कितने हो गए, T/2, तो ये हो जाएगा T/2 × 16 बराबर कितना हो जाएगा, 8T। अब जो ये टोटल बच्चे, क्योंकि T हमारा तो उतना ही है, ये टोटल है बच्चे, और ये है यहाँ पे टोटल बच्चे, बस दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल कैसे करेंगे, इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, अब यहाँ पे बचेगा T, और इधर बचेगा 8, 8 8 64, यानी टोटल बच्चे थे हमारे 64। टोटल बच्चे कितने थे, 64, ठीक है, टोटल बच्चे कितने थे, 64, और एक बच्चे को मिला कितना, 8, ठीक है, ये यानी 64/8 हो जाएगा, तो 8। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें T²/8 निकालना है, मीन्स ये टोटल नोटबुक निकालनी है। तो टोटल नोटबुक कैसे, चाहे हम यहाँ से निकाल लें या यहाँ से निकाल लें। ये मान लीजिए 8T आया था, ये दोनों बराबर है, तो इसको 8T का मान इतना आ गया, तो 8 यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 512। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन किसी का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, इसमें जो है, सॉरी, इसमें क्यूब वगैरह ज़रूर बनता है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्यूब वगैरह बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन और भी हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप देखते रहिए। समझ में आए, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।